हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार साहू आप सभी को एक बार फिर से मुकेश एचडी एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर होगा हमारा एक नया सेशन स्टार्ट होगा। मैं क्लास 10th का आज मैं साइंस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? विज्ञान। विज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है कक्षा 10। पहला खंड होगा फिजिक्स, दूसरा खंड होगा केमिस्ट्री, तीसरा खंड होगा बायोलॉजी। प्यारे मित्रों, कक्षा 10 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। आपका लगभग 25 नंबर फिजिक्स का, 20 नंबर केमिस्ट्री का और 25 नंबर बायोलॉजी का होता है। इसमें प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा फिजिक्स। फिजिक्स आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि हर एक बात आपके दिमाग में सीधा धंसेगा और बहुत आसानी से आप लोग समझ सकेंगे। प्यारे फ्रेंड्स, तो आज का पहला लेक्चर होगा फिजिक्स में। फिजिक्स का पहला हम चैप्टर भी उठाएंगे। तो फिजिक्स में बात करने जा रहे हैं पहला प्रकाश। पहला चैप्टर में क्या होगा? प्रकाश, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ऐसे करके एक एक चैप्टर हम पढ़ते चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले हम प्रकाश की डिफिनीशन जानेंगे। प्रकाश, लाइट। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश ही पहले के समय में, प्रकाश जब बल्ब में आता था राजा और महाराजाओं के समय में, तो बहुत समस्याएं होती थी। राजा महाराजा इनाम देने के लिए, लाइट के विषय में जानने के लिए बहुत से मंत्रियों को क्या करते थे? इनाम भी देते थे। उससे पता लगाते थे ये कहाँ से आता है, कैसे आता है। प्यारे बच्चों, हम लोग प्रकाश पढ़ेंगे। प्रकाश की डिफिनीशन क्या होती है इसके विषय में जानेंगे। तो प्रकाश क्या है हम अच्छी तरह से जानने के लिए पहले जान लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख की रेटिना में क्या होता है? पड़ता है। प्रकाश जो होती है जब लाइट आती है अचानक, तो पहले वह प्रकाश हमारी आँख की रेटिना में जाकर क्या बनाती है? प्रतिबिंब बनाती है, उस वस्तु की पहचान करती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख की रेटिना में पड़ता है, जिससे हमें क्या होता है? वस्तु का अनुभव होता है। पहले तो अनुभव होगा, डायरेक्ट एक लाइट जला दे आपके आँख में, क्या तुरंत देखने लगेंगे? नहीं, पहले हमें महसूस करेंगे कुछ क्षण के लिए। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख की रेटिना में पड़ता है, जिससे हमें वस्तु का क्या होता है? अनुभव होता है। जिससे हमें वस्तु का क्या होता है? अनुभव होता है। अर्थात वह समय कैसा दिखाई देने लगता है? कुछ क्षण बाद साफ साफ दिखाई देने लगता है। फिर से सुनिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख की रेटिना में पड़ता है, जो हमारी आँख की रेटिना में पड़ता है, जिससे हमें वस्तु का क्या होता है? अनुभव होता है। जिससे हमें वस्तु का अनुभव होता है, अर्थात वह समय कैसा दिखाई देने लगता है? साफ साफ। ठीक है, तो जानिए, डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख की रेटिना पर पड़ता है, जिससे हमें वस्तु का अनुभव होता है। अर्थात वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देने लगती है। तो प्यारे मित्रों,
मैंने बताया प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख की रेटिना में क्या होता है, पड़ता है, जो हमारी आँख की रेटिना में पड़ता है, जिससे हमें वस्तु का क्या होता है, अनुभव होता है। डायरेक्ट हैलोजन आपकी आँख में मार दे तो तुरंत आप वस्तु नहीं देखने लगेंगे, पहले वह रेटिना में जाकर पड़ता है और उसके बाद वह रेटिना में ही क्या बनाता है, इमेज बनाता है जिस वस्तु को हम देख रहे होंगे। तब उसके बाद वह हमें कुछ क्षण बाद तुरंत दिखाई देने लगता है। प्यारे बच्चों, आपके घर में टार्च जरूर होगा, आप डायरेक्ट एक बार टार्च जला कर देखना आँख में, क्या आपको तुरंत वस्तु दिखाई देगा? नहीं, पहले रेटिना में वह प्रकाश जाएगा, कुछ क्षण के बाद हमें वस्तु का क्या होता है, अनुभव होता है। उसके बाद हमें वस्तु कैसा दिखाई देने लगता है, साफ साफ। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख की रेटिना में पड़ता है, जिससे हमें वस्तु का अनुभव होता है और वस्तु हमें कैसा दिखाई देने लगता है, साफ साफ। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख की रेटिना में पड़ता है, जिससे हमें वस्तु का अनुभव होता है। पहले तो फीलिंग होगा, डायरेक्ट हैलोजन आँख में पड़ जाने पर तुरंत दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश बोलेंगे आप लोग, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख की रेटिना में पड़ता है, जिससे हमें वस्तु का अनुभव होता है, अर्थात वस्तु कुछ क्षण बाद हमें कैसा दिखाई देने लगता है, साफ साफ दिखाई देने लगता है। नोट कर लीजिए। ओके, तो प्रकाश बोलिए आप लोग साथ में, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँख की रेटिना में पड़ता है, जिससे हमें वस्तु का अनुभव होता है और वस्तु हमें कैसा दिखाई देने लगता है, साफ साफ दिखाई देने लगता है। या दूसरा डेफिनेशन बता दें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को क्या बनाए रखता है, दृश्यमान, मतलब दिखाने का काम करता है, दृश्यमान बनाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लिख लीजिए अगला डेफिनेशन या करके, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। प्यारे मित्रों, आप अगला डेफिनेशन बोल सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को क्या बनाता है, दृश्यमान बनाए रखता है। जैसे कि प्रकाश के कारण ही हम वस्तु को देख पाते हैं, तो बोल सकते हैं जो हमारे ज्ञान इंद्रियों को क्या करता है, जागृत करता है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियों को क्या करता है, जागृत करता है, या जो वस्तुओं को क्या बनाए रखता है, दृश्यमान। तो बोलेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख की रेटिना में पड़ता है, जिससे हमें वस्तु का अनुभव होता है, अर्थात वस्तु हमें कैसा दिखाई देने लगता है, साफ साफ। अगर कोई पूछेगा अगला डेफिनेशन सर बता दीजिए, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को क्या बनाए रखता है, दृश्यमान बनाए रखता है। अगला डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी ज्ञान इंद्रियों को क्या करता है, जागृत करता है। क्या करता है, जागृत करता है। तो यार फ्रेंड, हमें लगता है आप लोग को प्रकाश समझ में आ गया होगा। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, अगर हमें प्रकाश न मिले तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, पीला पड़ने लगेगा। इसलिए हमें एनर्जी, प्रकाश बहुत ही आवश्यकता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख की रेटिना में पड़ता है, जिससे हमें वस्तु का अनुभव होता है और वस्तु हमें कैसा दिखाई देने लगता है, साफ साफ दिखाई देने लगता है। या बोल सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को क्या बनाए रखता है, दृश्यमान बनाए रखता है। ओके प्यारे मित्रों, मिटा दें। चलिए आज हम प्रकाश के गुण की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, उतने ही कक्षा 10 में पढ़ाएंगे जो एग्जाम में फैक्ट एकदम मिलेगा। इधर उधर की बातें बहुत कम बताएंगे, लेक्चर बहुत लॉन्ग नहीं करेंगे, आपको उतना ही बताएंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप मेरा वीडियो पढ़ लेंगे तो कक्षा 10 में आपको फिजिक्स में 25 नंबर मिलने का पूरा मिलेगा, जान लीजिए प्यारे बच्चों। इसी तरह से केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा, इसी तरह से बायोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा। प्यारे बच्चों, 70 नंबर आप लोग टारगेट बना लीजिए लाने के लिए कक्षा 10 में। तो लाइट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मतलब प्यारे बच्चों प्रकाश का गुण, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण, तो भाई प्रकाश, अरे भाई मेरा भी एक गुण होता है, मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ। प्यारे बच्चों, अखबार पढ़ता हूँ, मेरा एक गुण होता है। तो इसी तरह से प्रकाश का एक भी प्रॉपर्टीज है। प्रकाश के गुण मतलब प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, तो प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। क्या बोलेंगे, प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश साधारण या प्रायः या सदैव सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है सर, प्रकाश कैसे सीधी रेखा में चलती है? जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये आप हो गए, आप चल रहे हैं, इधर सूर्य है, यहाँ से प्रकाश से निकल रहा है। तो अगर आप छतरी लिए हुए हैं, क्या लिए हैं, छतरी ओढ़े हैं,
ठीक है ना। तो प्रकाश जब आएगी तो प्रकाश छतरी पर पड़ने के बाद वह रिटर्न हो जाएगी। ये नहीं कि प्रकाश इससे आपके बाजू में से आएगा, छतरी के बाजू में से आएगा, नहीं। तो प्रकाश जब बोलते हैं कि प्रकाश से कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है। बोल लेंगे कि नहीं प्यारे बच्चों। प्रकाश जैसे मान लीजिए आप ये छतरी लिए हैं, ठीक है, छतरी हाथ में पकड़ लिए हैं और आप हैं, तो प्रकाश जब भी आएगा पहले छतरी पर आएगा। तो छतरी, ये नहीं कि तुम्हें प्रकाश लगने के लिए टेढ़ी होकर आएगी, तो प्रकाश को सीधी रेखा में ही चलेगी, ठीक है। तो प्रकाश सदैव कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है। पहला गुण क्या बोलेंगे, प्रकाश सदैव सर कैसी चलती है, सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसी चलती है, सीधी रेखा में चलती है। तो पहला प्रॉपर्टी, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसी चलती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलती है, वेव के रूप में, तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। चमकदार तलों पर क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। चमकदार तलों पर प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए आप कांच लिए हैं, सपोज दैट ये मोबाइल है, मोबाइल का कांच है, इस पे जब प्रकाश पड़ेगा इधर से, उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाएगा। प्रकाश अगर आप टार्च सीधी बार रहे हैं तो वह सीधी उसी माध्यम में जाएगा। यदि प्रकाश इस तरफ से गिर रहा है तो प्रकाश इस तरफ से निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों प्रकाश का परावर्तन होता है किस पर, चमकदार तलों पर, पॉलिशदार मिरर पर, ये सब पे प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। प्रकाश जो होता है अलग अलग प्रकाश को चलने के लिए या गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होता है, निर्वात में। निर्वात किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, जहाँ हवा ना हो, ये आपका जो है जहाँ पर हवा ना हो, ठीक है ना, उसे निर्वात कहते हैं। सबसे कम किस में होता है प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं। तो पहला बोलेंगे पॉइंट, प्रकाश, देखिए हम लिख दे रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो पहला लिखिए, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। दूसरा लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। तीसरा लिखेंगे, प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन वह स्वयं दिखाई नहीं देती है। हम प्रकाश के कारण देख रहे हैं, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये पर्दा है प्यारे बच्चों, लेकिन प्रकाश के कारण हम वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देती है, ठीक है। प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देती है। चौथा लिख लीजिए, चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। पांचवा लिख लीजिए, अरे चमकदार तलों पर, अरे आप लोग गांव में कांच को दिखाते हैं, इस तरफ दिखाते हैं, उस तरफ प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं। लिख लीजिए, प्रकाश का तरंग
दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रांग से 8000 एंगस्ट्रांग होता है। और एक एंगस्ट्रांग आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कितना होता है, एक एंगस्ट्रांग बराबर 10⁻10 मीटर होता है। 6वां लिख लीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो इसमें निर्वात में सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड होती है। कोई पूछे प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो निर्वात में। सबसे कम किस में पूछे तो किस में होती है, तो हीरे में। ठीक है, अगला 7वां लिख सकते हैं, 7वां लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7वां लिख सकते हैं कि जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी तरह से बेटा कांच में भी होता है, कांच में प्रकाश की चाल 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो प्यारे बच्चों, हम पहले प्रकाश के गुण के विषय में जान लेते हैं। मैंने बोला प्रकाश जो होती है सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। अगर उस पर उसके आगे कोई वस्तु न लगा दिया जाए तो, अपारदर्शी वस्तु न लगा दिया जाए तो, ठीक है ना। प्रकाश बोला विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, वेव के रूप में चलती है। विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देती। कौन नहीं दिखाई देती है? प्रकाश। हमें प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती लेकिन हम प्रकाश के कारण वस्तु देख पाते हैं। यह मार्कर है, यह पेन है, ठीक है। अगला बोला चमकदार तलों पर प्रकाश का क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे एकदम पॉलिशदार हो कोई, जैसे कांच हो गया, घर का मिरर हो गया, ये पॉलिशदार मोबाइल जैसे कांच लगा हुआ है, इसलिए जैसे ही प्रकाश पड़ेगा उसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। अगला बोला प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है उन 4000 एंगस्ट्रांग से 8000 एंगस्ट्रांग के बीच में होता है, जो कि बहुत ही हाई है। प्यारे बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात जहाँ हवा न हो, जैसे वायुमंडल में ऊपर, प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कि ये ओजोन परत है, परावैंगनिक किरणें हैं, वो चीरते हुए सीधे चली आती है, उसकी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला बोलेंगे प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देती है, प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश आपका निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्यारे मित्रों, अगर चमकदार तलों पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ऐसे बहुत से गुण हैं प्रकाश के, तो आपके एग्जाम के लिए 7 बहुत है, ठीक है ना। प्रकाश की चाल सबसे कम किस माध्यम में होता है? हीरे में सबसे कम प्रकाश की चाल होता है, ठीक है। 1.10⁸ होता है। प्यारे मित्रों, इसे देख लीजिए। तो मैंने पहला कल को बोला था प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख के रेटिना में पड़ता है, जिससे हमें वस्तु का अनुभव होता है, अर्थात वस्तु हमें कैसा दिखाई देने लगता है, साफ साफ। या प्यारे बच्चों, इतना बोल सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को क्या बनाता है, दृश्यमान बनाए रखता है। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, अभी छतरी वाला एग्जाम्पल दिए, ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, वेव के रूप में चलती है। चमकदार तलों पर प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। बोलिए आप लोग भी, ओके, समझ में आ गया है प्रकाश क्या है? प्रकाश आप लोग बोल लेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख के रेटिना में पड़ता है, जिससे हमें वस्तु का अनुभव होता है, अर्थात वस्तु कैसा दिखाई देने लगता है, साफ साफ। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक। कल के वीडियो में प्रकाश का परावर्तन, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, इसके विषय में अच्छी तरह से जानेंगे प्यारे बच्चों। कल मिलेंगे फिर एक अच्छे बेहतरीन क्लास में। जय हिंद प्यारे बच्चों।